अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं। अवगत राम कबीर है चक व अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। इंद्र कोट अनंत है जाके प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोट देवता ऋषि से 88, वैष्णो कोट अनंत है गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद भर 33 पूरे सुर पूरे संखा, सनकादिक संकीत है अब चल गढ़ बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी गौरा, शेष गणेश और सरस्वती लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख विराजे। अंत कोट मुनिषाद है गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पण पिंड और प्राण जा प्राण को जा शंखों दानी। सावत सूर अनंत है कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद सूरज बिनती करे वो तारा गण ठाडे, 5 तत्व हाजिर खड़े उकमी दर ठाडे। तीर्थ कोट अनंत है और नदी विहंगा, 18 भारतों को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे सब अंबर ध्याना, मैताब अग्नि ज्वाकू जपे साहेब रहमाना। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है वो राज विराजी। अलक बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहुरंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति में देर ना करो। काल करे सो आज करे भाई, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी फिर करांगे कब। आज कला हाली जियो कल किसको होई। जो काम कल करने पर सोचते हो उसको आज ही कीजिए, और जब आज की नियत हो जाए तो अब ही कर लीजिए, तुरंत देर ना कीजिए। कहते हैं आज कह मैं काल करूं, कल लूंगा राम का नाम, परमात्मा को का उपदेश लूंगा। और कल कहता है फिर कल करूं, और कल फिर कहता है कल करूं। कहते हैं आज कहे मैं काल करूं, और काल कहे फिर काल, आज काल के करते तरह समय जाओगा चाल। तो क्या बताते हैं, आज काला हाली जियो कल किसको ओई, यो तन माटी में मिल जाने सब कोई। आज काला हाली जियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिल जाने सब कोई। वो लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन ले पते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, भाई 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे लंका 76 धारी, नाम बिना वंश डूब है समझावे नारी। विभीषण पद भेदिया निर्गुण निर्बाना, रावण दुई विसार दे तज गर्भ गुमाना। बड़चक व काल चक्कर पड़े जिन नाम विसार्या, कंस के सी चाणोर रे धर काल पछार्या। एरना कुछ समझे नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। एरना कुछ मान्या नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सहसरा बाहु,
और ग्रह से गज छुटाई, या निज नाम है साहू। दुशासन पर लो गए इकोत्तर भाई, दुर्योधन की देह कूतन गीद न खाई। सूक्ष्म रूप धरकर कीनी कबीर सहाय, कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतभाए। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब वासा होई। 88 द्वीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति में ले जब थर होवे प्राणी। क्या बताते हैं कि आज का लाहा लीजिए भाई, कल किसने होई। कि आप कल कल करते हो, आज ही उस काम को कर लीजिए। कहते हैं रावण भी यही कहा करता था, मेरी बहुत लंबी उम्र है, मैंने मृत्यु को भी काबू कर रखा है, और फिर देखूंगा, फिर करूंगा। हर काम को फिर पर छोड़ता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कभी अभी तेरी मौत आने वाली है। उसके लिए बताते हैं कि आज का लाहा लीजिए कल किसको होई, और वो लखी करोड़ी यो तन माटी मैं मिले जाने सब कोई। वो लखी करोड़ी लाख और करोड़ धन जोड़कर भी वो चले गए, बहुत सा खजाना जमा करके बैंक बैलेंस बनाकर चले गए। वो रास्ते में मर गए और वो बैंक 20-30 लाख रुपए बैंक में न्यू के न्यू रह गए, उसको सदुपयोग नहीं कर सके। अस्थि घोड़े पाल की दल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। रावण जैसे राजा जिसके 1.25 लाख 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख उसके जो रिश्तेदार नाते बड़े बड़े बलवान धनवान थे, वह भी सब चले गए। अब क्या बताते हैं कि मंदोदरी जी रावण को समझाया करती थी कि आप इस ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना त्याग के हमारे गुरुदेव से, क्योंकि मंदोदरी जी ने कबीर परमात्मा का नाम ले लिया था। उस समय परमात्मा करुणा में इसे मुनिंदर नाम से आए हुए थे, और मंदोदरी ने यो ज्ञान समझ लिया था। वो रावण को समझाया करती थी, परंतु रावण के मन में समझ में आई को ना। तो यह कहते हैं कि नाम बिना वंश डूब है समझावे नारी, कुंभकर्ण से वीर थे लंका छत्रधारी, और नाम बिना वंश डूबेगा नो समझावे नारी। मंदोदरी कहा करती थी कि सच्चे नाम बिना तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। रावण तो मान जा मेरी बात, कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी से उपदेश ले ले, लेकिन रावण नहीं माना। अब कहते हैं विभीषण पद भेद या निर्गुण निर्वाणा। विभीषण ने कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी की बात को स्वीकार कर लिया था। मंदोदरी और विभीषण ने मुनिंदर जी अर्थात कबीर परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार करके नाम ले लिया था। वो दोनों समझा रहे हैं रावण को, कहते हैं विभीषण पद भेद या निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई विसार दे तज गर्भ गुमाना। रावण तो छोड़ दे इस अभिमान को और आजा शरण परमात्मा की, तेरा जीवन बच जाएगा। बड़े चक्कर काल चकवे पड़े, बड़े चकवे काल चक्कर पड़े जिन नाम विसारा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी काल के जाल में फंस गए, पूरी पृथ्वी के राजा भी नष्ट हो गए जिन्होंने परमात्मा को याद नहीं किया। अर्थात वो अपना कर्म भोग करके, राज भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर 84 लाख योनियों में गधे और कुत्ते बने। परमात्मा कहते हैं कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे कुम्हार कभी घास ना नी रखो। जो राजा परमात्मा का नाम नहीं लेता, सतभक्ति नहीं करता, वो अंत में कहते पशु फिर मृत्यु के उपरांत गधा बनता है और बहुत दुर्गति अर्थात 184 योनियों में प्राणियों के शरीरों में वो महाकष्ट उठाता है।
एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उधर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। कहते हैं अब जैसे इस दास के साथ संघर्ष चल रहा है, वही संघर्ष प्रहलाद और हिरण्यकशिपु पिता पुत्र में शुरू हुआ। हिरण्यकशिपु कहता था कि मेरा नाम जपो सारी जनता, और भगवान का नाम त्याग दो, कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, मेरे नाम से तुम्हारा कल्याण होगा, मैं राजा हूं, तुम्हें ये धन दे दूंगा, वो दे दूंगा। प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, आप गुमराह कर रहे हो जनता को, परमात्मा के नाम के जाप से ही आत्मा का कल्याण संभव है। इसी बात पर पिता पुत्र में ठनगी। अब उस समय जब इसने विष्णु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, वह बैटरी चार्ज कर रखी थी। और जब तक सिद्धियां थी, उसके वो कर्म संस्कार थे, तो तब तक वो राजा बना रहा, हर चीज में उसको लाभ होता रहा। और प्रहलाद उसको समझाता रहा, प्रहलाद के साथ वो ज्यादा ही बदतमीजी करता रहा, उसको बहुत यातनाएं देता रहा कि तू मत ये मेरा विरोध कर, तू तेरे को मरवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। अब जब तक वो मान्या नियांडी पाक रहा था हिरण्यकशिपु, और जब नरसिंह रूप धर के परमात्मा आए और गेर के गोड्या में और पकड़ कर नाखूनों से उसकी आंत निकालने लगा, पेट पाड़ने लगा, जब रोए हाथ जोड़ा मुझे बख्श दे बख्श दे, परमात्मा बोले तब टाइम जा लिया भाई बख्शण का। ये मेरा बच्चा किस तरह रोया करता तेरे सामने, पिताजी मत दुखी करे, तू राम नाम ले ले, लेकिन तेरे समझ में नहीं आई। तो क्या कहते हैं, एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे। प्रहलाद समझाया करता भाई, इब उदर विनाशा आन के इब कौन छुटावे। उदर माने पेट को, विनाशा माने पाट दिया और खंडा दिया, उसके आड़ एक तरफ फेंक दिया जो अंडी पाक रहा था। कहते ईब कौन छुटावा, जब रारा करने लगा मुझे बख्श दो। तो इसलिए पुण्यात्मा, अब जो दास के साथ भी यही संघर्ष है। मैं कह रहा हूं कि भाई जो साधना ये ऋषियों ने, जो अब तक उनके अनुभव की बुक मैंने पढ़ी, और जो वर्तमान में ये संत लाखों करोड़ों शिष्य बनाए बैठे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, इससे जीव कल्याण नहीं हो सकता, इससे ये मेरे शत्रु बनते जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा की आज्ञा है, ये सत्य अंतिम सांस तक दास कहेगा। अरीब तो ढूंढा पाट गया, शिक्षित समाज में पहुंच गया ये ज्ञान, और पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप बहुत शीघ्र पहले से इस परमात्मा को पहचान गए हो। वो समय आएगा, ये दुनिया जागेगी और कहीं पैर टेक करने स्थान नहीं मिलेगा जहां भी कोई आश्रम परमात्मा का बनेगा, भगवान कबीर साहब का। इतनी जनता आया करेगी, विदेशों तक के लोग उमड़ के आया करेंगे, क्योंकि ये इस भगवान के नाम बिना जीव का कल्याण नहीं, और यथार्थ ज्ञान आज तक किसी समाज को प्राप्त नहीं है। सत साहिब।